कभी सोचा है कि एक स्कूल का मामूली सा सामान्य ज्ञान का पेपर किसी देश की पूरी कहानी बयां कर सकता है? ये जो 50 सवाल है ना, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। ये सवाल हमें दिखाते हैं कि एक अरब से ज्यादा लोगों का देश अपनी पहचान को कैसे देखता है और अपने आने वाले कल के बारे में क्या सोचता है। तो चलिए इन सवालों में छिपे भारत की कहानी को खोजते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है ना? 1 अरब से ज्यादा लोगों की कहानी आखिर सुनाई कैसे जाए? क्या इतिहास की मोटी मोटी किताबों से या फिर आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी से? शायद इसका जवाब कहीं और ही छिपा है। और शायद इसका जवाब हमें यहां मिल सकता है, बिहार के एक स्कूल के इस जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पेपर में। आइए देखते हैं कि एक देश अपने बच्चों से क्या सवाल पूछ रहा है, क्योंकि इन्हीं सवालों में वो कहानी छुपी है जो वो खुद को और दुनिया को सुनाना चाहता है। तो चलिए, हमारी कहानी की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां ये स्कूल है। बिहार ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि भारत की सभ्यता का एक तरह से पालना है। एक ऐसी जमीन जहां इतिहास की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। अच्छा, इस पेपर का सवाल नंबर 3 देखिए। ये हमें सीधा ले जाता है बोधगया। ये सिर्फ बिहार का एक शहर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बेहद पाक जगह है। वो जगह जहां से शांति और ज्ञान का संदेश पूरी दुनिया में फैला। और जरा देखिए, ये सवाल हमें कैसे एक लंबे टाइम ट्रैवल पर ले जाते हैं। एक तरफ 5वीं सदी की नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो उस वक्त दुनिया में ज्ञान का सबसे बड़ा सेंटर थी। तो दूसरी तरफ 1912 में आज के बिहार का जन्म। मतलब ये इलाका अपनी हजारों साल पुरानी विरासत को सहेजते हुए एक नई पहचान भी बना रहा है। लेकिन बिहार की पहचान सिर्फ उसके इतिहास में ही नहीं है। ये सवाल हमें आज के बिहार की धड़कन से भी मिलाते हैं। गंगा नदी जो यहाँ की लाइफलाइन है, छठ पूजा जो यहाँ की संस्कृति की आत्मा है, और 243 विधानसभा सीटें जो इसके वाइब्रेंट लोकतंत्र का सबूत हैं। तो चलिए अब बिहार से थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरे भारत की उस कहानी को देखते हैं, उन बुनियादों को देखते हैं जिन पर आज का भारत खड़ा है। भारत की कहानी के 2 बड़े मजबूत स्तंभ हैं। एक तरफ है हमारी हजारों साल पुरानी जड़ें, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर सम्राट अशोक और ताजमहल तक, और दूसरी तरफ है आजादी की लड़ाई का वो जुनून, 15 अगस्त 1947 की वो सुबह, महात्मा गांधी का नेतृत्व और नेहरू का मॉडर्न इंडिया का सपना। ये सिर्फ इतिहास के फैक्ट्स नहीं है, ये वो नींव है जो आज के बच्चों को सिखाई जा रही है। और इन सारी कहानियों के बीचों बीच कौन है? महात्मा गांधी, जिन्हें ये पेपर राष्ट्रपिता कहता है। उनकी ये एक बात इस पूरे सफर का निचोड़ है। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं। ये सवाल बच्चों को यही सिखा रहे हैं कि आज जो ज्ञान वे हासिल कर रहे हैं वही कल के भारत को बनाएगा। तो आजादी मिल गई, लेकिन अब एक नए भारत को गढ़ने का काम शुरू हुआ। एक ऐसा भारत जो एक सॉवरेन रिपब्लिक था। आइए देखते हैं कि इस देश को बनाने की कहानी इन सवालों में कैसे दिखती है। देखिए, आजादी तो एक पड़ाव था, मंजिल नहीं। असली नींव तो इस तारीख को रखी गई थी, 26 जनवरी 1950। इस दिन भारत सिर्फ आजाद नहीं हुआ, बल्कि एक गणतंत्र बना, एक रिपब्लिक जहां सबसे ऊपर है हमारा संविधान। यह सवाल बच्चों को सिर्फ एक तारीख नहीं रटा रहा, बल्कि उन्हें उनके अधिकारों और लोकतंत्र की नींव के बारे में बता रहा है। अब ये देखिए, ये बहुत मजेदार है। इस पेपर में अलग अलग राज्यों के बनने पर करीब 6 सवाल हैं, लेकिन जब हम इन सबको एक साथ रखते हैं ना, तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। ये कहानी है भारत के लगातार बदलते हुए नक्शे की, जो भाषा और संस्कृति के आधार पर दशकों तक बनता बिगड़ता रहा। ये दिखाता है कि भारत कोई पत्थर पर खींची लकीर नहीं, बल्कि एक जिंदा, सांस लेता हुआ विचार है। और भाई, किसी भी देश की कहानी उसके खाने पीने से, उसकी जमीन से तो जुड़ी ही होती है। ये सवाल हमें भारत की कृषि क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की याद दिलाते हैं। वो दौर जब चावल और गेहूं के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हुए, और दालें जो करोड़ों लोगों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स हैं। ये सिर्फ खेती की बात नहीं है, ये भूख पर जीत और आत्मनिर्भरता की कहानी है। तो इतिहास और सिविक्स से थोड़ा हटकर ये पेपर बच्चों को उस दुनिया के बारे में भी सिखा रहा है जिसमें हम सब रहते हैं, हमारा अपना घर, हमारी पृथ्वी। तो एक बहुत ही बेसिक सा सवाल कि आखिर हमारी पृथ्वी पर ये जिंदगी, ये लाइफ मुमकिन ही क्यों है? इसका जवाब साइंस के उन मूल सिद्धांतों में छिपा है जो हमें हमारे होने की कहानी बताते हैं। और ये पेपर ना इन मुश्किल लगने वाली चीजों को कितनी खूबसूरती से समझाता है। फोटोसिंथेसिस, जिससे पौधे सूरज की रोशनी को खाने में बदल देते हैं। वाटर साइकिल, जो हमारे ग्रह की प्यास बुझाता है। और हवा, पानी,
जिंदगी के दो सबसे जरूरी तत्व। ये साइंस से भी पहले अपने घर को समझने का पहला सबक है। और फिर हम जमीन से नजर उठाकर थोड़ा ऊपर देखते हैं, अंतरिक्ष की तरफ, कि हम पृथ्वी नाम के एक घूमते हुए गोले पर रहते हैं। इसके घूमने से दिन और रात होते हैं और चांद हमारा हमेशा का साथी है। ब्रह्मांड में हमारे पते की ये पहली और सबसे गहरी समझ है। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, जो हमें आज के भारत और आने वाले कल की तरफ ले जाता है। एक ऐसा भारत जो साइंस और टेक्नोलॉजी में नई ऊंचाइयां छू रहा है। भारत की टेक्नोलॉजी का ये जो सफर है ना, वो कमाल का है। सोचिए, 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। फिर 1975 में अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा और 2023 में चंद्रयान 3 के साथ सीधे चांद पर उतर गए। ये भारत की वैज्ञानिक सोच और आत्मनिर्भरता की कहानी है। लेकिन टेक्नोलॉजी सिर्फ आसमान में या बड़े बड़े मिशनों में नहीं है, वो तो हमारी आपकी जेब में भी आ गई है। इस पेपर में यूपीआई का जिक्र है, जिसने भारत में पैसे के लेन देन का तरीका ही बदल दिया है। ये उस जमीनी इनोवेशन का सबूत है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को आसान बना रहा है। और आखिर में बात आती है दुनिया के मंच पर भारत की बढ़ती हुई आवाज की। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना सिर्फ एक इवेंट नहीं था, बल्कि इस बात का प्रतीक था कि आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी टेबल पर बैठा है और दुनिया उसे ध्यान से सुन रही है।